Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. और आज हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 3, जिसमें हम वेदरिंग इरोजन और मास मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको कोर कंसेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 में। तो जैसा कि मैंने बात किया था कि आज हम वेदरिंग इरोजन और मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं ना, हमारा लर्निंग क्या-क्या होगा इसमें। इस मॉड्यूल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली वेदरिंग, इरोजन ये सब आता है। फिर हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ेंगे कि वेदरिंग कौन-कौन से टाइप्स की होती है, कैसे होती है, बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये सॉइल के फॉर्मेशन से कैसे वेदरिंग रिलेटेड है ना। फिर हम मूवमेंट्स में जब हम आएंगे तो हम उसमें सॉइल क्रीप पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, सॉलिफिकेशन, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम ग्राउंड वाटर देखेंगे कि ग्राउंड वाटर का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम स्प्रिंग्स पे आएंगे। स्प्रिंग्स ऑल तो हमने पिछले में डिस्कस किया था, गीज़र्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, बट इसमें थोड़ा सा और ड्वेल इन करेंगे स्प्रिंग्स में, है ना। और फिर हम देखेंगे कि सॉइल कैसे बनता है और बेसिकली सॉइल और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम इसमें टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, जैसे एलुवियल, ब्लैक सॉइल, ये सब हम अभी नहीं कवर करेंगे, वो हम लोग ह्यूमन जोग्राफी में कवर करेंगे। ठीक है, जब उसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इसमें बेसिक बेसिक बस ऊपर से हम टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बेसिकली क्या मतलब होता है, क्या मतलब है जियो जियो जैसे मैंने बोला था, किसी भी वर्ड को समझना हो तो उसको तोड़ दो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जियो मतलब क्या है, अर्थ। ठीक है, जियो का मतलब अर्थ है। जी, अर्थ से रिलेटेड कोई प्रोसेस है। मॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, डायट्रॉपिज्म, मेटामॉर्फिज्म। तो क्या मतलब था उसका, कि कोई फॉर्म में चेंज हो रहा है। मेटामॉर्फिज्म क्या था, कि कोई फॉर्म में चेंज हो रहा है, लैंड का कोई फॉर्म चेंज हो रहा है ना। तो उस वो जो प्रोसेस है, मतलब वो कैसे होता है फॉर्म चेंज, ठीक है, उसी अर्थ का फॉर्म कैसे चेंज होता है, उसी को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ का फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो वही बोल रहे, कॉन्फ़िगरेशन में अर्थ का क्या चेंज आता है, ठीक है, वही होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इसका इसका इसको कैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि देखो यार, जैसे जैसे माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स, जैसे हमने हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो माउंटेन्स हैं वो आज भी ऊपर बढ़ रहे हैं, है ना, राइट। बट कुछ कुछ ऐसा भी हैं जो जो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल एंडीज़ या रॉकीज़, ये सब जो माउंटेन्स हैं, इनका और हर टाइम इरोजन और वेदरिंग होता रहता है। कैसे होता रहता है कि विंड बहुत तेज़ से ब्लो करती है, ठीक है, जहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, विंड बहुत तेज़ से ब्लो करती है, तो वो पार्टिकल्स को इरोड करती हुई ले जाती है। ठीक है, तो जो जो ये ये माउंटेन्स हैं, लैंड है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, भले ही वो प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हो। ठीक है, अब जैसे मान लो माउंटेन बन रहा है, तो माउंटेन बन कैसे रहा है, जब दो प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं तभी माउंटेन बन रहा है ना। हमने पिछले में देखा था वीडियो में कि भाई माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, हमारे यंग फोर्ड माउंटेन्स कैसे बने, जब दो प्लेट्स, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड करी, है ना, तो माउंटेन बने, राइट। तो जब माउंटेन बने तो क्या हुआ, ये लैंड के फॉर्म में चेंज हुआ, अर्थ के फॉर्म में चेंज हुआ। ये कांस्टेंट थोड़ी चल रहा है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंज कर रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, कुल मिला के समझाने का मतलब ये था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि लैंड का फॉर्म जो है वो चेंज होता रहता है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो रीशेप होता रहता है हमेशा, और उसके एजेंट्स होते हैं कुछ जो करते हैं, अपने आप तो नहीं हो जाएगा, कुछ कुछ एजेंट्स होते हैं, और वो एजेंट्स हम देखेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, एजेंट्स देखने से पहले उससे पहले ये देखते हैं कि क्या इसको भी हम क्लासीफाई करते हैं
कि देखो एक तो प्रोसेस हो सकता है जो अर्थ के इंटीरियर में हो रहा हो, ठीक है, और एक हो सकता है जो बाहर हो रहा हो। तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्लेट का मूवमेंट हुआ और माउंटेन बना, ठीक है, इसमें भी अर्थ का क्रस्ट चेंज हुआ है ना। अर्थ पहले फ्लैट थी, बाद में माउंटेन बल्ब आ गया, एक माउंटेन बन गया, ठीक है। ये भी एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। बट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अंदर का कोई फोर्स है जो प्लेट का मूवमेंट करा रहा है और प्लेट कोलाइड कर रही है, उस वजह से हो रहा है ना। ये बाहर का कोई फोर्स नहीं कर रहा है इसको, ये प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। और प्लेट का मूवमेंट हमने देखा था कैसे होता है। प्लेट का मूवमेंट क्यों होता है? मैग्मा के फ्लो करने से, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम जब पढ़ रहे थे, तो ये सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, ये क्रस्ट के अंदर हो रहे हैं, अर्थ के अंदर हो रहे हैं ये सारे प्रोसेसेस। कन्वेंशनल करंट जनरेट हो रहा है ना, तो उसकी वजह से प्लेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जो फोर्सेस हैं ये अर्थ के अंदर हैं, एंडो मतलब अंदर है, ठीक है। तो उस वजह से ये शेप हो रहा है ना, उस वजह से अर्थ का क्रस्ट चेंज हो रहा है। तो वही जो प्रोसेस है ना, तो वही जो बेसिकली अंदर का जो मूवमेंट है ना, उसी को हम बोल रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ये जो अंदर के फोर्सेस हैं जो प्लेट मूवमेंट करा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक में मैग्मा भी आता है, राइट, क्योंकि मैग्मा भी तो अंदर का क्रस्ट चेंज कर रहा है। हमने देखा था ना कि अंदर जब मैग्मा कूल हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बना देता है। अब अगर कोई नई चीज़ बन रही है तो वो अर्थ को चेंज कर रही है, अर्थ के क्रस्ट को चेंज कर रही है ना, अंदर क्रस्ट को चेंज कर रही है। तो वो भी एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो गया, और उसका फोर्स क्या था? उसका फोर्स था मैग्मा, ठीक है। तो मैग्मा भी एक एंडोजेनिक फोर्स है, राइट, जो अर्थ के इंटीरियर क्रस्ट को चेंज कर रहा है, करेक्ट। और कुछ होते हैं जो बाहर से लगते हैं। अब ये बाहर वाले जो हैं, इसमें इसमें क्या था, जो बाहर वाले हैं वो वाले कौन से थे? इसमें एयर हो गया, मतलब विंड हो गया, सॉरी, वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, ये बाहर के फोर्सेस हैं। ये मतलब बाहर से लग रहे हैं, अर्थ के अंदर विंड और वाटर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। माउंटेन्स को, अगर लैंड को बाहर से कोई इरोड कर रहा है, अगर विंड इरोड कर रही है या ग्लेशियर इरोड कर रहा है, तो ये अर्थ क्रस्ट के बाहर वाले सारे फोर्सेस हैं। तो इसको हमने बोल दिया एक्सोजेनिक। एक्सो मतलब जो बाहर के हैं, है ना, बोलते हैं ना एक्स है। एक्स मतलब कि जो बाहर का आदमी है, पहले अंदर का था वो बाहर का हो गया, तो उसको एक्स बोलते हैं, राइट। तो एक्सोजेनिक वही फोर्सेस होते हैं कि जो बाहर के फोर्सेस हैं, जो अर्थ के बाहर के फोर्सेस लग रहे हैं, राइट, उनको बोलते हैं। अब जैसे इसमें इसमें क्या क्या आएगा? अभी मैंने बताया विंड है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट की वजह से भी है, होता है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये सब जो बाहर से, सनलाइट की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो उस वजह से भी फोर्सेस लगते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे लगते हैं ये सारे फोर्सेस, ठीक है। इन सारे एक एक की वजह से कैसे फोर्स लगता है, कैसे फोर्स में चेंज आता है, और कैसे वेदरिंग होता है, कैसे इरोजन होता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। बट मोटा मोटा बात ये है कि इनसे इनसे फ़र्क क्या पड़ता है कि इनसे सरफेस जो है वो वियर हो जाता है। वियर मतलब कि कम हो जाता है बेसिकली। मैंने बताया था ना कि इरोजन क्या होता है, कि लैंड है वो अपने पार्टिकल से बनी है, कुछ कुछ पार्टिकल से। तो वो जब भी विंड आती है उन पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके ले जाती है। तो जब किसी का कंपोजिशन से आप धीरे 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 वो पार्टिकल ले जाओगे, तो वो चीज़ ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे, है ना। तो तो मान लो कि यार ये क्या बोलते हैं, अगर ऐसे लैंड है, ठीक है, ये लैंड है मान लो, और यहाँ से विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, ये धीरे धीरे इस वाले पार्ट को लेती चली गई। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ऐसे थोड़ा फ्लैट सा होने लगेगा, है ना। ये पूरा जब इरोड हो जाएगा तो ये फ्लैट सा हो जाएगा। तो ये पूरा गया कहाँ? ये गया ऐसे ही कि ये विंड जो है वो सारे पार्टिकल्स इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं और डिपॉजिट कर रही होगी, तो वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे बन गई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से इरोजन होता है, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस है ना, जिससे इसको जिसका ये वियर डाउन होता है, इसको इसको एक और नाम दे देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेड मतलब पहले कोई चीज़ थी जो बाद में डिग्रेड हो गई। डिग्रेड का मतलब क्या होता है कि वियर डाउन हो गई बेसिकली, कुल मिला के यही मतलब है, ठीक है। और यही सेम चीज़ यहाँ पे कहीं डिपॉजिट कर रही होगी इसने, विंड ने, है ना। जो चीज़ यहाँ से इसने इरोड करी, वहीं कहीं वही चीज़ कहीं डिपॉजिट हुई होगी, डिपॉजिट भी कहीं हुई होगी। तो उसको क्या बोलेंगे? डिग्रेडेशन का उल्टा एग्रेडेशन, राइट। यहाँ पे अगर सरफेस डिग्रेड हुई तो यहाँ पे सरफेस ऐड हो गई, है ना। तो वो उसको हम बोलेंगे एग्रीडेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मैं बोला था कि एंडोजेनिक में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। एंडोजेनिक में मैग्मा आ गया, ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स हुए, वॉल्केनिज्म हुआ। वॉल्केनिज्म भी एक एंडोजेनिक फोर्स ही है, क्योंकि उसमें से क्या होता है, मैग्मा अंदर से आता है और बाहर सूख जाता है आके। तो ये है तो अंदर का ही फोर्स ना, जो बाहर आके प्लेन्स और प्लेट्यूज बना रहा है, करेक्ट।
जो बाहर आके अर्थ का सरफेस बना रहा है। तो ये भी जो है वॉल्केनो, वो भी एंडोजेनिक फोर्स है, अंदर से आ रहा है। जो भी इंटीरियर ऑफ अर्थ से अंदर आ रहा है ना, जो भी इंटीरियर ऑफ अर्थ की वजह से बन रहा है, अर्थ क्रस्ट में चेंज आ रहा है, उसको हम एंडोजेनिक बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फिनोमेना है ना, जिससे इसका ये चेंज हुआ शेप, उसको हम बोलते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है? देखो, ग्रेडेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ग्रेडियंट करके कुछ चीज़ होती है ना। ग्रेडियंट क्या होता है? ये चीज़ होती है, ये स्लोप को बोलते हैं ग्रेडियंट, है ना। ये स्लोप बेसिकली होता क्या है? ग्रेडियंट बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो एलिवेशन में डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ये चीज़ मतलब बेसिकली एंगल से हम डिपेक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको हम बोल देते हैं कि ग्रेडियंट है ये, क्योंकि इनमें डिफरेंस है कुछ, ठीक है, इनकी हाइट में डिफरेंस है, इसीलिए ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब चेंज बेसिकली, ठीक है, चेंज इन समथिंग। अब इसमें हाइट का चेंज है, किसी चीज़ में टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा तो हम उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल देंगे, थर्मल ग्रेडियंट बोल देंगे, है ना। तो इसी टाइप से होता है, किसी चीज़ में चेंज जब आता है तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेडेशन यही होता है कि जब भाई मान लो एक ऐसा माउंटेन था पहले, ठीक है, अब ऐसा माउंटेन था पहले, तो इस विंड ने इसको इरोड करते 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 इसको इतना बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? इसके ग्रेडियंट में चेंज आया ना, इसके ग्रेडियंट में चेंज आया, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन। इसको हम बोल देते हैं ग्रेडेशन, सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा। अब इसको करने वाले एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? विंड, एयर, ग्लेशियर, जो एक्सोजेनिक होते हैं, मतलब जो बाहर के फोर्सेस होते हैं। हमने बात किया था ना, जो बाहर के फोर्सेस होते हैं जो चेंज करते हैं उसको, वो हैं ये विंड, एयर, ग्लेशियर। जो भी बाहर का फोर्स जो उसको चेंज करेगा, सनलाइट भी है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ड्यू टू वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो विद इन crystal thickness and strength, the action of endogenic forces are not uniform and hence the surface is uneven. तो इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, जो ग्रेडियंट्स होते हैं ना, वो पूरी जो सरफेस है उस पर यूनिफॉर्म वियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एग्जांपल मान लो ये माउंटेन है, ठीक है। तो विंड इधर से आ रही है, विंड अगर इधर से आके इरोड करना स्टार्ट करेगी, तो ऑब्वियसली ये वाली जो सरफेस है वो पहले इरोड होगी, है ना, और ज़्यादा इरोड होगी, ठीक है। और ये वाली सरफेस कम इरोड होगी क्योंकि पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये वाली सरफेस है। तो आप ये देख रहे हो कि ये पूरा पूरा जो माउंटेन है वो यूनिफॉर्म इरोजन नहीं होगा इसका, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा विंड आ रही होगी, कहीं पे ज़्यादा इरोजन हो रहा होगा, कहीं पे कम हो रहा होगा। तो बस वही बोल रहा है ये कि इसमें वेरिएशन होता है इरोजन में या ग्रेडियंट में, मतलब जियोथर्मल ग्रेडियंट में। तो उस वजह से जो सरफेस रहती है वो अनइवन रहती है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म सरफेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और ये सेम चीज़ एक तो एक्सोजेनिक में भी होती है और ये सेम चीज़ एंडोजेनिक में भी होती है, राइट। अंदर भी मैग्मा जब कूल कर रहा होता है तो वो यूनिफॉर्मली कूल नहीं करता है ना। कभी कुछ पार्ट पहले कूल हो गया, कुछ पार्ट बाद में कूल हो गया, है ना। और मान लो किसी कोई रॉक है, उसका कुछ पार्ट ही मैग्मा पे कांटेक्ट में आया, तो बाकी पार्ट का अलग ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, है ना, इस पार्ट का अलग हो जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ पे अलग सा प्रॉपर्टी मिलेगा, यहाँ अलग मिलेगा, है ना। तो अनइवन रहता है पूरा वो, ठीक है। फिर हमने ये बोला कि ये हमने पढ़ा है पहले भी ना कि डायाट्रॉफिज्म क्या होता है। डायाट्रॉफिज्म बेसिकली जिसमें अर्थ का क्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता है, उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायाट्रॉफिज्म, ठीक है, डायस्ट्रॉफिज्म बोलते हैं उसको। जिसमें अर्थ का क्रस्ट या तो बिल्डअप हो जाए या एलिवेट हो जाए। एलिवेट मतलब जब कुल मिला के जब बिल्डअप हो रहा होता है लैंड, तो एलिवेट ही होता है, ठीक है। अब मान लो मैग्मा बाहर आके कूल करता है, तो वो लैंड को एलिवेट करता है। एलिवेट मतलब हाइट में बढ़ जाना। कुल मिला के एलिवेशन का मतलब ये है, पहले सरफेस ऐसा था, बाद में मैग्मा आया, वो कूल करता चला गया, तो लेयर के ऊपर लेयर आती चली गई, लेयर के ऊपर लेयर आती चली गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक तो लैंड बिल्डअप हो रहा है और ऊपर से ये एलिवेट हो रहा है, राइट। अब ये सेम चीज़ और भी कैसे हो सकती है कि भाई मान लो प्लेट प्लेट जो है वो आपस में टकरा रही हूँ, दो सेम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकरा रही हो, तो क्या होता है? कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट टकराता है तो क्या होता है? माउंटेन बनता है ऐसा, है ना। ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये दोनों टकरा रहे हैं, तो एक ऊपर चला जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों से ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी एलिवेशन हुआ। एलिवेशन मतलब ऊपर चला गया, कुछ पार्ट ऊपर चला गया लैंड का, है ना, ऐसे हो गया, कुछ पार्ट ऊपर चला गया। तो इसी प्रोसेस इन्हीं इसी यही जो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ पार्ट लैंड का ऊपर चला जाता है और नया पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये एक नया पार्ट बन गया ना,
तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, डायस्ट्रॉफिज्म, इसको हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म, ठीक है। अभी अब दो दो वर्ड्स और हैं जो पूछे जाते हैं, एक है एपिरोजेनिक फोर्स प्रोसेस और एक है ओरोजेनिक, ठीक है। तो ओरो से याद रखो कि ओरो जो है वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिससे माउंटेन्स बनते हैं, जिससे माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। और एपेरोजेनिक जो है वो कॉन्टिनेंट बनते हैं, जिनसे लैंड बनता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि यार इंडिया जो बना है वो कौन से प्रोसेस से बना है, तो वो हो जाएगा एपिरोजेनिक, ठीक है। और मैं यही पूछूं कि हिमालयाज़ कौन से प्रोसेस से बने हैं, तो आप क्या बोलोगे, ओरोजेनिक प्रोसेस से। सिंपल एज दैट, कुछ भी वो मतलब इधर उधर को देखने का ज़रूरत नहीं है। ओरोजेनिक जहाँ आ जाए, जहाँ भी ओरोजेनिक आपको वर्ड दिख जाए, तो वहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो माउंटेन बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो माउंटेन कैसे बनते हैं, जैसे हिमालयाज़ की मैं बात करूँ तो कैसे बनते हैं, फोल्डिंग से बनेंगे, है ना, फोल्डिंग से बनेंगे कि भाई एक लैंड ऊपर के ऊपर फोल्ड हो गया तो माउंटेन बनता चला गया, करेक्ट। देखा था ना हमने पहले लेक्चर्स में कि भाई जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो माउंटेन बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ओरोजेनिक, ठीक है। और कॉन्टिनेंट का जो बनने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एपेरोजेनिक, ठीक है। तो जब कॉन्टिनेंट बन रहा होता है तो इसमें क्रस्ट जो है, कुछ पार्ट क्रस्ट का ऊपर जाता है, कुछ पार्ट नीचे जाता है, प्लेट्स टकराती हैं, करेक्ट, प्लेट्स टकराती हैं तभी तो कुछ पार्ट ऊपर और कुछ पार्ट नीचे जाएगा, है ना। एक वो भी प्रोसेस होता है जिसमें लावा कूल डाउन करके बनता है ना, वो भी एपिरोजेनिक प्रोसेस ही है ना, क्योंकि उसमें भी अपलिफ्टिंग हो रही है लैंड की, ठीक है, लैंड ऊपर हो रहा है, वो एलिवेट हो रहा है, करेक्ट। तो बस कुल मिला के इतना याद रखो कि कॉन्टिनेंट बनता है तो एपिरोजेनिक और माउंटेन बनता है तो ओरोजेनिक, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए, और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।